7 में हम जानेंगे मौलिक अधिकार। किसके बारे में जानेंगे? मौलिक अधिकार। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, यहाँ पर कुछ गलती है, मौलिक है, मौलिक मौलिक यानी ध्यान दीजिएगा, मौलिक है। मौलिक अधिकार का तात्पर्य वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता होती है। यानी मौलिक अधिकार क्या होता है? तो मौलिक अधिकार से तात्पर्य वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता होता है या होते हैं। इन्हें राज्य या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है। राज्य या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है। राज्य यहाँ लिखने का होता है कि कोई भी राज्य, से मान लिया रेलवे एक राज्य है, तो कोई भी राज्य एक संस्था राज्य है, तो राज्य एक तरह से हो गया। राज्य या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इसके संरक्षण की व्याख्या की जाती है। इनके संरक्षण की व्याख्या की जाती है। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक, ये देखिएगा ये लिखाया कुछ गलती है, या मौलिक है। तो मौलिक अधिकार से तात्पर्य वे अधिकार है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता होते हैं। उन्हें राज्य या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है। किन्हें द्वारा प्रदान किया जाता है? राज्य या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है तथा उनके संरक्षण में व्यवस्था की जाती है। उनके संरक्षण में व्यवस्था की जाती है। उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। ये विशेषताएं हैं मौलिक अधिकार की। संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 30 तथा 32 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णित किया गया है। यानी 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6, जो निम्न है। कौन कौन है? पहला, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में बारे में बताया गया है। समानता का अधिकार पहला कौन सा है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक अनुच्छेद में इनका बताया गया है। समानता से तात्पर्य है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून की नज़र में सभी लोग सामान्य हैं। कानून के नज़र में सभी लोग सामान्य हैं। यानी समानता का तात्पर्य है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून के नज़र में सब लोग सामान्य हैं। क्या है? सब लोग सामान्य हैं। यानी कानून के नज़र में सभी लोग सामान्य हैं। समानता का अधिकार यह बताता है। उसके बाद दूसरा का क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक इसके बारे में वर्णित किया गया है, बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक के हैं। तो इनके तहत नागरिक का अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने, संगठन बनाने, देश के किसी भी कोने में जाने आने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। यानी कि इनके तहत नागरिक के अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने, संगठन बनाने, देश के किसी भी कोने में आने जाने और रहने की कोई भी व्यवसाय का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी हम जो अभी तक पढ़े हैं उसको फिर से हम रिपीट करते हैं। क्या क्या पढ़े हैं? मौलिक अधिकार,
के बारे में, विशेषताएं के बारे में बताइए। तो मौलिक अधिकार का तात्पर्य यह अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता होती है, इन्हें राज्य या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इनके संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 30 तथा 32 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने? 6। पहला समानता का अधिकार, दूसरा का स्वतंत्रता का अधिकार। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक के बारे में है। तो समानता का तात्पर्य है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून के नज़र में क्या है? सब लोग सामान्य हैं। और स्वतंत्रता का मतलब होता है कि इनके नागरिक का अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने, संगठन बनाने, देश के किसी भी कोने में आने जाने, रहने और कोई भी व्यवसाय का अधिकार प्रदान किया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार का यह अर्थ होता है। उनके विरुद्ध अधिकार यानी तीसरा का शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम धंधे में लगाना या मजदूरी कराना अपराध है। यानी इस अधिकार के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, खतरनाक काम जैसे फैक्ट्री वगैरह में लोहे पिघलाना जैसे में काम धंधा लगाना या मजदूरी कराना अपराध माना जाता है। साथ ही मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, गुलामी कराना भी एक अपराध घोषित किया गया है। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 के 24 में है। इस अधिकार के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम धंधे में लगाना, मजदूरी कराना अपराध है। साथ ही मानव तस्करी, बंधुआ मजदूर, गुलामी कराना भी अपराध घोषित किया जाता है। चौथा मौलिक अधिकार, चौथा पढ़ रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक के बारे में इनका वर्णन किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 25 और 28 में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म, ध्यान रखिएगा, कोई भी धर्म अपनाने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है उसके पास। यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। कुछ चर्चा करें। यदि किसी व्यक्ति के संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आप लोग विचार कीजिएगा। ये भी जानना है कि प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। प्रारंभ में अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 हैं। परंतु प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे कि 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। कौन सा अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। कि संविधान संशोधन के अंतर्गत 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कब? 1978 में। फिर एक और क्वेश्चन बनेगा कि प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। और कौन सा मौलिक अधिकार को हटाया गया? संपत्ति को। कब? 1978।
किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार पहला कौन है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के बारे में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक के बारे में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक के बारे में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक के हैं। मौलिक अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार राज्य या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है। राज्य द्वारा या समाज